Hello students, myself Suman. Welcome to my channel Study with Suman. Dear students, in this video we will read class 8th English supplementary book It So Happened of NCERT pattern. We will read today chapter 9. It's the first part of chapter The Comet, whose author is Jayant Narlikar. अब इसमें इस कॉमेट में इस लेसन में क्या बताया गया है कि एक मनोज दत्ता कलकत्ता में रहने वाला एक वैज्ञानिक था, शौकिया वैज्ञानिक, जिसे शौक होता है, उसका प्रोफेशन नहीं था वो, उसको बहुत अच्छा लगता था अंतरिक्ष में चीज़ों को खोजना और उसकी एक इच्छा थी कि वो कॉमेट की खोज करे जिसका नाम उसके नाम पर आए और उसे दत्ता दा के नाम से उस वैज्ञानिक को जाना जाता है। तो सेशन को पढ़ने से पहले बिफोर रीड, A new comet has appeared in the sky and is heading straight for the earth. एक नया धूमकेतु जो कॉमेट है वो आकाश में अपीयर होता है, प्रकट होता है और वो सीधे धरती की तरफ जा रहा है। A head-on collision, which is nearly unavoidable, will mean the end of life on this planet. Collision मतलब टक्कर, सीधा टकराव, जिसे टाला नहीं जा सकता। इससे क्या मतलब होगा? इस ग्रह पर, प्लेनेट पर जीवन का अंत। Scientists and religious leaders react to this situation in two different ways. वैज्ञानिक और धार्मिक नेता जो हैं वो ऐसी परिस्थिति में वो अलग अलग उनके विचार हैं, तो भिन्न प्रकार के विचार उनके। What happens to the comet? कॉमेट के साथ क्या होता है? Let's study. इसमें से पढ़ते हैं। We will start part first. Now, Dattada, an amateur scientist, can't stay away from the keen-eyed Divya Chakshu for long. Dattada, जो कि एक शौकिया वैज्ञानिक था, वो अपने दिव्य चक्षु यानी कि जो उसकी दूरबीन थी, जो टेलीस्कोप थी, जिसकी सहायता से वो अंतरिक्ष में सितारों की चाल को, चंद्रमा को और अंतरिक्ष में होने वाली घटनाओं को आसानी से देखता था। वो इससे लंबे समय तक दूर नहीं रह सकता था। दिव्या हेल्प्स हिम अचीव हिज सीक्रेट एम्बिशन। दिव्या यानी कि उसकी टेलीस्कोप ने उसकी हेल्प की, किसमें? उसके सीक्रेट एम्बिशन को प्राप्त करने में। एम्बिशन मतलब उसकी इच्छा थी। Dattada's wife Indrani Devi wishes he hadn't found the object of his search. अब जो उसकी पत्नी है इंद्राणी देवी, वो ये नहीं चाहती थी कि उसे उसकी खोज की जो वस्तु यानी जो उसने कॉमेट खोजा है, जो उसके डिस्कवर किया है, वो उसे मिले। Now it was a moonless night in December. दिसंबर की एक मूनलेस नाइट थी, यानी कि चंद्रमा इस समय नहीं था, अमावस्या का दिन था, अंधेरी रात थी। A burst of cool breeze from the window was enough to disturb the sleep of Indrani Devi. इंद्राणी देवी की नींद को खराब करने के लिए एक ठंडी हवा का झोंका, दिसंबर का महीना था, ठंड था, इस समय ठंड का मौसम था, तो ठंडी हवा जो थी उसकी नींद को खराब करने के लिए काफी थी। Half awake she felt for the adjoining pillow. अब आधी नींद में थी वो, उसने साथ थोड़े जो उसका पिलो था, यानी कि उसके अपने पति जब पिलो था उसके टटोला, उसने हाथ लगाया। Although she knew the answer, उसे आंसर पता था। दत्तादा was not there. दत्तादा वहाँ पर नहीं थे। So is going to hobnob with that wretch Divya? At least she might have bothered to close the door. और वो क्या सोचती हैं, अपने क्या बड़बड़ाती हैं वो, कहती हैं अच्छा तो वह उस दिव्या के साथ हॉबनॉब मतलब बातचीत करने गया है, कम से कम वो दरवाज़ा तो बंद कर लेता। Even as she muttered her complaints, Indranee Devi could not repress a smile. यदि वो शिकायत कर रही थी, लेकिन फिर भी वो अपनी हंसी को नहीं रोक सकी। She knew how utterly obvious for her husband was the practical problems of living. वो जानती थी how utterly oblivious, इसका जो हस्बैंड था वो व्यवहारिक जीवन के में कितना भुलक्कड़ है, क्योंकि वो उन चीज़ों को भूल जाता था। Didn't his doctor tell him to take special precautions against the cold? क्या उसके डॉक्टर ने उसे नहीं बताया था कि उसे सर्दी के लिए स्पेशल प्रिकॉशंस यानी कि सावधानी बरतनी थी। But he wouldn't remember to put on a sweater. लेकिन फिर भी उसे स्वेटर पहनना भी याद नहीं आता।
if it was lying on his bedside chair, चाहे वो उसके बेड के साथ वाली चेयर पर क्यों ना पड़ा हो. How could he when Divya had put a spell on him? वो कैसे पहन सकता था, उसे कैसे याद रहता था जबकि दिव्या ने उस पर अपना जादू किया हुआ था. अब देखो इस पिक्चर में ये साइंटिस्ट है और वो अपनी टेलीस्कोप से देख रहा है और पीछे उसकी वाइफ खड़ी है स्वेटर लेकर. Now, she picked up the white woolen pullover, wrapped herself in a shawl, and made her way to the roof to break up his tete-a-tete with Divya. अब उसने उसका सफ़ेद जो पुलोवर था स्वेटर उठाया, अपने आपको शॉल में लपेटा और छत पर चली गई. कहाँ पर? दिव्या के साथ, क्योंकि उस टेलीस्कोप के साथ उसके बातचीत को रोकने के लिए, मतलब उसे भंग करने के लिए. She found them both huddled together eye to eye. उसने क्या पाया कि दोनों आंखों में आंखें डालकर एक दूसरे से जुड़े हुए थे. At least Tada was looking into Divya's eyes. जबकि Tada वो दिव्या की आंखों में देख रहा था, यानी कि वो टेलीस्कोप से देख रहा था. When the Tada acquired this telescope, he was so thrilled that he called it दिव्य चक्षु. जब उसे यह टेलीस्कोप मिली थी, हासिल किया था उसने से, वो इतना ज़्यादा रोमांचित था कि उसने इसे नाम दिया दिव्य चक्षु और डिवाइन आई, यानी कि दिव्य चक्षु. जो देवी चक्षु होते हैं, देवियाँ नेत्र होते हैं, उसे बोलते हैं दिव्य चक्षु. To Nani Devi, the telescope was like a designing woman who had ensnared her husband, so she just called it Divya and the name stuck. अब उसकी जो पत्नी थी उसके लिए टेलीस्कोप एक डिजाइनिंग वुमन, यानी कि जो महिला षड्यंत्र करती है, दूसरों को धोखा देती है, एक ऐसी धोखेबाज महिला के समान थी जिसने उसके पति को फंसा लिया था. इसलिए वे उसे दिव्या कहती थी और ये उसका नाम पड़ गया. To the Tada, the telescope marked the fulfillment of the ambition of a lifetime. जबकि उसके पति के लिए टेलीस्कोप जो थी उसके जीवन भर के लक्ष्य की एक फुलफिलमेंट थी, पूर्ति थी. As an amateur astronomer, he had longed for enough money to buy a good telescope and for enough spare time in which to observe the heavens. एक शौकिया एस्ट्रोनॉमर मतलब खगोल शास्त्री, उसकी बहुत इच्छा थी, बहुत लंबे समय उसकी इच्छा थी कि उसके पास एक अच्छी टेलीस्कोप खरीदने के लिए काफ़ी सारा धन हो और उसके पास हेवन से, यानी कि आसमान का निरीक्षण करने के लिए उसके बहुत सारा समय हो. He got them both when he retired with ample money. उसे दोनों चीज़ें मिल चुकी हैं, मिल गई जब वो बहुत सारे पैसे के साथ रिटायर हुआ, यानी कि सेवानिवृत्त हुआ. The telescope was duly installed and long for the dark nights that the Tada spent in stargazing. टेलीस्कोप को पूरी तरह से इंस्टॉल किया गया, स्थापित किया गया, यानी उसकी जगह बनाई गई और वो इतनी लंबी थी कि अंधेरी रातों में तारा तारों को देखने में टाइम बिताता था. एटलीस्ट इंद्राणी देवी थॉट सो, कम से कम इंद्राणी देवी तो ऐसा ही सोचती थी जो उसकी वाइफ थी. ना हियर पुट ऑन दिस स्वेटर और डू यू वांट नवीन बाबू टू ऑर्डर बेड रेस्ट टुमारो. कहते स्वेटर पहन लो, क्या आप चाहते हैं कि नवीन बाबू आपको कल बेड रेस्ट का ऑर्डर दे, यानी कि जो डॉक्टर हैं वो आपको, आप बीमार पड़ जाओगे और आपको बेड रेस्ट करना पड़ेगा. Like every other amateur astronomer, the Tada had a secret ambition that he would one day discover a new comet. प्रत्येक खगोल शास्त्री जो कि शौकिया था, उसकी तरह ही Tada का एक सीक्रेट एम्बिशन था, उसकी एक गुप्त लक्ष्य था. क्या? कि वो एक दिन एक नए धूमकेतु की खोज करेगा. For comets can be new. धूमकेतु नए हो सकते हैं, coming as they do from the remote corners of solar system, जो कि सौरमंडल के बहुत ही दूर के कॉर्नर्स होते हैं वहाँ से आते हैं. Like planets, planets की भांति comets also orbit around the sun. जो ग्रहों की भांति धूमकेतु भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, but the orbits are highly eccentric. लेकिन उनके जो क्या होते हैं, उनके जो ऑर्बिट्स होते हैं, जो जहाँ पर वो परिक्रमा करते हैं, वो बहुत ज़्यादा अंडाकार शेप के होते हैं. So once in a while a comet comes to the sun. ठीक है, अब क्या कहते हैं,
कि एक बार जब वो सन के पास आ जाते हैं, इट हैज़ अ लॉन्गिश टेल, इसकी इतनी लंबी पूंछ होती है कि ये दैट इज लिट ब्रिलियंटली बाय सनलाइट, की सूर्य रोशनी में चमकती है, एंड देन इट रिसीड्स इनटू डार्कनेस नॉट टू बी सीन अगेन फॉर इयर्स एंड फॉर सेंचुरीज, और फिर वो दोबारा से अंधेरे में छुप जाती है और कई सालों तक और कई शताब्दियों को नजर नहीं आती है. What chance did he stand with his 8-inch Divya? Didn't professional astronomers have gigantic telescopes? वो अपनी 8 इंच की दिव्या यानी कि उस टेलीस्कोप से क्या कर सकता था, क्योंकि क्या जो प्रोफेशनल है, पेशेवर एस्ट्रोनॉमर्स हैं, क्या उनके पास बड़ी बड़ी विशालकाय दूरबीनें नहीं है? Dutta was optimistic. आशावादी था. He knew that the professionals with their pre-assigned programs would be looking at faint stars and nebulous galaxies. वो जानता था कि जो पेशेवर, जो प्रोफेशनल खगोलशास्त्री हैं, जो एस्ट्रोनॉमर हैं, वो अपने प्री असाइंड पहले निश्चित किए गए प्रोग्राम के अनुसार क्या करते हैं, धुंधले सितारों और धुंधली गैलेक्सीज को देखते हैं. गैलेक्सी मतलब आकाशगंगा. They might miss such an insignificant thing as a comet which they were not expecting to see anyway. They might miss such an insignificant thing. तो धूमकेतु जैसी जिसे कोई महत्व नहीं है, वो ऐसी चीजों को ध्यान नहीं देते हैं और जिनके दिखने की उन्हें कोई उम्मीद भी नहीं होती है. Indeed, amateurs had often discovered new comets which the professionals had missed. जबकि जो शौकिया होते हैं खगोलशास्त्री, उन्होंने कई ऐसे कॉमेट्स की खोज की है जिनकी तरफ प्रोफेशनल जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं उनका ध्यान नहीं जाता है. ध्यान नहीं गया था उनकी तरफ. And it looked to Datta that tonight was going to be the big night. और उसे क्या लग रहा था दत्ता को कि आज की रात काफी लंबी होने जा रही है. For against the background of the same old stars, Datta had detected a faint stranger. उन्हीं पुराने सितारों के बीच में दत्ता ने क्या देखा, एक बहुत ही धुंधले अजनबी को खोजा. He re-examined the charts with him. उस समय चार्ट की दोबारा से एग्जामिन किया, अच्छे से देखा. Checked his दिव्या for many smudges on the optics. और दिव्या की उसे कई प्रकार अच्छे प्रकार जांची, हर एंगल जांच की, किसी शीशे पे दाग न लगे हो या उसे वैसे ही कुछ शीशे पे लगा हुआ नजर ना आ रहा हो. Did some calculations in his pocket calculator in torchlight. और टॉर्च की रोशनी में अपने कैलकुलेटर कैलकुलेशंस की गणनाएं की. For though absent minded about daily chores, he was meticulous in his observations. यदि भी वो अपने दिन की जो रोजमर्रा काम थे उसमें थोड़ा सा भुलक्कड़ था, एब्सेंट माइंडेड था, लेकिन फिर भी वो ऑब्जर्वेशंस जो थी उसके बारे में बहुत अधिक अलर्ट था, बहुत ज़्यादा सतर्क था. यस, देयर कैन बी नो मिस्टेक. हाँ, कोई मिस्टेक नहीं थी, ये सोचती थी बिल्कुल. वट ही वॉज लुकिंग एट हैड नॉट बीन देयर अर्लियर एंड इट डिड लुक लाइक अ न्यू कॉमेट. जिसने की चीज़ को देख रहा था वहाँ पहले से नहीं थी और वो एक नए कॉमेट की तरह लग रही थी. 2 days later, the आनंद बाजार पत्रिका came out with the news. 2 दिन बाद आनंद बाजार पत्रिका में ये न्यूज़ छपी. क्या न्यूज़ छपी? कलकत्ता मैन डिस्कवर्स न्यू कॉमेट. कलकत्ता के मैन ने क्या किया है, न्यू कॉमेट डिस्कवर किया है, उसकी खोज की है. फ्रॉम आवर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट श्री Dutta, a resident on the northern outskirts of Kolkata, has claimed to have discovered a new comet. श्री Dutta, जो कि कलकत्ता के नॉर्दर्न आउटस्कर्ट्स उत्तरी दिशा की तरफ रहने वाले एक निवासी ने इस बात का दावा किया है कि उसने एक नए धूमकेतु की खोज की है. He has seen the comet on the last 2 nights and has informed the Indian Institute of Astrophysics at Bangalore of its whereabouts. वो कहता है कि उसने पिछली 2 रातों से धूमकेतु को देखा है और इसकी सूचना उसने बेंगलोर जो स्थित है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स को इस बारे में उसने क्या दिया, इन्फॉर्मेशन दी है, उसमें बताया है. द IIA मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स रन्स अ 90-inch टेलीस्कोप. उसके पास 90 इंच का टेलीस्कोप है. द बिगेस्ट इन एशिया एट कवलूर, यानी कि
कवरूर के पास, कवरूर में, ये जो एशिया में है, उसके पास सबसे बड़ी, सबसे लंबी जो है 90 इंच की टेलीस्कोप है। इफ इट कंफर्म्स द Tada's finding, it will be the high point in his lifelong career as amateur astronomer। यदि कंफर्म हो जाता है कि इन्होंने इसकी खोज की है, तो एक शौकिया खगोलशास्त्री के रूप में उनके जीवन की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होगी। Now, the Tada, as he is affectionately called by his friends and admirers, estimates that the comet will be clearly visible to the naked eye in the next few months। अब अपने जो उसके दोस्त थे, उसके मित्र थे, वो उसे दत्तता करके बुलाते थे। वो क्या मानते हैं कि धूमकेतु जो है कॉमेट को है, हम अगले कुछ महीनों में बिल्कुल नेक्ड यानी कि नंगी आंखों से भी साफ-साफ देख सकते हैं। He gives all credit for his discovery to his 8-inch telescope which he calls दिव्या। उसने अपना सारा क्रेडिट जो था, वो पूरा का पूरा श्रेय अपनी 8 इंच लंबी दूरबीन को दिया, जिसका नाम उसने दिव्या रखा था। Thereafter उसके बाद it took just 1 week for Comet Datta to be recognized and so named। उसके लगभग एक हफ्ते पश्चात, एक हफ्ता से किस बात में लगा, टू बी रिकॉग्नाइज्ड, उसके पहचान बनने में और उसका नामकरण करने में उसे लगभग एक हफ्ता भी लगा। फॉर द IIA confirmed the findings and communicated it worldwide, and according to the accepted practice the new comet was named after its discoverer। फॉर द IIA ने इस खोज की पुष्टि कर दी थी, ठीक है, और पूरी दुनिया में कम्युनिकेट कर दिया, इस बात का प्रचार कर दिया कि अकॉर्डिंग टू एक्सेप्टेड प्रैक्टिस, के पुराने रिवाज के अनुसार, व्यवहार के अनुसार जिस व्यक्ति ने इसी खोज की है, उसका नाम, किसका नाम, उसके डिस्कवरर का नाम, यानी कि खोजकर्ता का नाम जो है, उसी के नाम पर उस कॉमेट का नाम रखा जाएगा। दिस ब्रॉट इन अनवेलकम पब्लिसिटी टू द इंट्रोवर्ट दत्ता। अब इससे क्या मिला, पब्लिसिटी मिली, किसको मिली, मनोज को। अब मनोज जो थे, उन्हें पब्लिसिटी बिल्कुल पसंद नहीं थी, वो इंट्रोवर्ट थे, इनके अंतर्मुखी थे, वो सिर्फ अपने आप में ही मग्न रहते थे। There were numerous receptions and functions to attend। तो उसे numerous, अनेक receptions में और functions में जाना पड़ा। Returning from one such ceremony, दत्ता muttered to himself in disgust। ऐसे एक सेरेमनी से वापस आते समय दत्ता ने स्वयं से क्या बात की, किसमें, बहुत ही निराश मन से, दुखी मन से क्या बात हुई आपस में, वो क्या बोल बढ़ाए, आई ऑलमोस्ट विश आई हैड डिस्कवर्ड दिस कॉमेट। मैं हमेशा चाहता हूँ कि काश मैंने धूमकेतु इसकी खोज ना की होती, क्योंकि उसे बाहर जाना पसंद नहीं था, उसे फैक्ट पार्टीज और कोई भी ऐसे इवेंट्स जो थे, फंक्शंस उसे पसंद नहीं थे, वो केवल हमेशा अकेला और इंट्रोवर्ट था, उसका स्वभाव, इसलिए वो अकेला रहना चाहता था। To his surprise, Naren Devi agreed, I wish the same, though not for the same reason। अब उसके जब आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, वो हैरान हो गया, जब नरेंद्र देवी ने, वो भी सहमत हुई, आई विश द सेम, मेरी भी इच्छा है, मैं बस चाहती हूँ, दोनों फॉर द सेम रीजन, लेकिन मेरे चाहने का कारण कुछ और है, सेम रीजन नहीं है। मैं आस्क व्हाई यू विश आई हैड नॉट डिस्कवर्ड दिस कॉमेट। उससे पूछता है, क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि आप कि ये क्यों चाहती हैं कि मैंने इसी खोज नहीं की होती। Comets bring ill luck, and I wish a good man like you were not associated with the discovery of one, and Naren Devi said with concern। नरेंद्र देवी जो है वो चिंता प्रकट करते हुए क्या कहा कि तुम कहते जो है इल लक यानी दुर्भाग्य लेकर आते हैं, और मेरी इच्छा है कि आप जैसा एक अच्छा आदमी तुम कहते की खोज के साथ ना जुड़े। Dada laughed। I see that even an MA degree has not cured you of your superstitions। अब वो हंसे, क्या कहा उसने कि मैं देखता हूँ कि आपकी जो MA की डिग्री है उसने आपके अंधविश्वास को भी बाहर नहीं निकाला है। There is no correlation whatsoever with the arrival of a comet and the calamities of the earth। कॉमेट के अराइवल से क्या है, उसके आने से और धरती पर होने वाली जो वहाँ पर धरती पर जो कैलामिटीज हो रही हैं, जो नुकसान हो रहे हैं,
इसका आपस में कोई भी कोरिलेशन नहीं है, उसमें आपस में कोई संबंध नहीं है, कोरिलेशन नहीं है उसमें। ऑन द कंट्रारी कॉमेट्स हैव बीन साइंटिफिकली स्टडीज, इसके विपरीत कॉमेट्स को वैज्ञानिक रूप से उसकी क्या की जाती है, उसका अध्ययन किया जाता है, उसकी स्टडी की जाती है। नाउ एंड देयर कॉम्पोजिशन इज वेल अंडरस्टूड, उसकी कॉम्पोजिशन जो को भी अच्छे से, यानी कि जितना जिसमें क्या क्या चीज़ें हैं, किस किस का बना हुआ है, उन चीज़ों का भी अच्छे से क्या होता है, समझा जाता है। उसकी रचना कैसी है, क्या कंस्ट्रक्शन उसकी, क्या पैटर्न है उसका। देयर इज नथिंग हार्मफुल अबाउट देम, देयर इज नथिंग हार्मफुल अबाउट देम मतलब उसके विषय में ऐसा कुछ भी हानिकारक नहीं है। वेल you will soon see this comment of mine pass harmlessly by causing no anxiety to anybody। देखोगे कि ये कॉमेट, जो मेरा कॉमेट है, वो जल्दी ही बिना नुकसान पहुंचाए यहाँ से चला जाएगा। causing no anxiety to anybody, और किसी को भी ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इन दिस लास्ट कॉमेंट, उसकी लास्ट टिप्पणी जो थी उसमें तथा ने क्या कहा, ये वाज नॉट गोइंग टू बी एग्जैक्टली राइट, वो पूर्ण उसकी जो बात थी जो पूरी तरह से सही नहीं होने जा रही थी। तो यहाँ हमारा फर्स्ट पार्ट एंड होता है। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टडी विद सुमन। थैंक यू।